एक भव्य जादुई जंगल में राजा विक्रम अपनी खोज पर निकले हैं, जिसमें उन्हें प्राचीन पेड़ से आत्मा बेताल को पकड़ना है। एक किंवदंती है कि जो कोई भी इस आत्मा को पकड़ लेता है, उसे प्राचीन ज्ञान के रहस्यों का पता चलता है। विक्रम हमेशा की तरह दृढ़ है। वह पेड़ के पास पहुंचते हैं और बेताल एक छायादार आकृति के रूप में उल्टा लटका हुआ शरारती मुस्कान के साथ उनका स्वागत करता है। अरे अरे, फिर से पहेलियां सुनने आए हो? बेताल हंसता है। उसकी आवाज गूंजती है। विक्रम बिना डरे सिर हिलाते हैं। हाँ बेताल, लेकिन आज मैं कुछ और बड़ा चाहता हूं। बेताल भौहें उठाकर पूछता है, बड़ा तुम कहते हो? तो फिर तुम्हें खुद को योग्य साबित करना हो। अचानक गायब हो जाता है और विक्रम खुद को एक रहस्यमयी दुनिया में पाते हैं। हर जगह धुंध फैली हुई है और बेताल की आवाज गूंजती है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, और अगर तुम मेरी पहेली का हल निकाल लो तो तुम्हें स्वर्ण कमल की एक पंखुड़ी मिलेगी। लेकिन सावधान, एक गलत जवाब और कमल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। विक्रम बिना विचलित हुए ध्यान से सुनते। एक दूर के राज्य में 3 भाई रहते थे, जो अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। हर एक भाई ये साबित करना चाहता था कि वह सबसे अधिक भक्त है। जब उनके पिता बीमार पड़े तो वे इलाज ढूंढने के लिए निकल पड़े। बड़ा भाई रेगिस्तान पार कर जंगली जानवरों से जूझते हुए एक औषधीय पौधा ढूंढने गया। दूसरा भाई एक अंधेरे जादुई जंगल में गया और एक चमत्कारी रत्न खोजा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। छोटे भाई ने अपनी जीवन शक्ति का त्याग किया, खुद को कमजोर कर दिया ताकि वह अपने पिता को ताकत दे सके। जब वे लौटे तो पिता स्वस्थ हो गए, लेकिन वह अपना आशीर्वाद केवल एक को ही दे सकते थे। तो बताओ विक्रम, सबसे अधिक भक्त कौन था? दृष्ट सिकोड़ते हैं। उन्हें पता है कि बेताल न केवल उनकी बुद्धि बल्कि उनके न्याय की भावना की भी परीक्षा ले रहा है। कुछ समय सोचने के बाद वह जवाब देते हैं, सबसे छोटा भाई। उसने केवल अपने जीवन का जोखिम ही नहीं उठाया, बल्कि अपनी ताकत का एक हिस्सा भी दिया। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसका बलिदान सफल होगा। उसका निस्वार्थ भाव और त्याग ही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। धुंध थोड़ी साफ होती है और विक्रम के सामने एक सुंदर स्वर्ण कमल की एक चमकती हुई पंखुड़ी प्रकट होती। बेताल जंगल में विलीन हो जाता है और विक्रम स्वर्ण कमल और ज्ञान से भरा दिल लेकर अपने राज्य की ओर लौटते हैं, जानते हुए कि वह हमेशा के लिए बदल चुके हैं।